अगली दोपहर 2 बजे मैं जल्दबाजी में तैयार हो रहा था और मेरा मोबाइल जो बिस्तर पर कहीं पड़ा होगा लगातार बज रहा था। मनोज, कोमल, प्रीति तीनों एक एक कर मेरा फोन बजा रहे थे, लेकिन इन सब में प्रीति तो अपनी हद पर थी। पिछले 10 दिनों से उसने मुझे देखा नहीं था। मैं उसकी परेशानी समझ सकता था। गलती उसकी नहीं थी, मुझे देखने की बीमारी थी। उसे टाले बिना निकलना नामुमकिन था। घर से निकलते हुए मैंने उसे अपने दिन भर की सारी योजनाएं मैसेज कर दी, लेकिन फिर भी उसकी कॉल आ ही रही थी। सिवाय नजरअंदाज करने के कुछ और नहीं था मेरे हाथ में। हम सब दोस्तों ने पहले फिल्म देखी, उसके बाद हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स लेकर ग्लेन के लिए निकल पड़े। प्रीति का फोन अब तक आ रहा था। कोमल ने इस बार कोई सवाल नहीं किया, बस गुमसुम हो गई। शायद उसे बुरा लगा हो। काश उस दिन अपने मन की बात उसने मन में ही न रखी होती। कुछ 15 मिनट बाद हम उस रोड पर थे जहां से थोड़ा पैदल चलकर हम फॉल तक पहुंचते। शाम की धुंधली रोशनी में यह जगह बिल्कुल अद्भुत लग रही थी। चीड़ और देवदार के गहरे पेड़, हल्के कोहरे के साथ मिली ठंडी हवा, कुछ निचले बादल हमारे सिर को छूने की कोशिश कर रहे थे। पूरा माहौल एक सुखद चुप्पी से भरा था। मैंने कोमल की तरफ देखा, वो अब तक उदास ही थी। उसकी खामोशी तोड़ने के लिए मैंने बात शुरू की। चलते चलते मैंने उसे अपने मुंबई टूर के बारे में सब कुछ बताया, संजय के उस ओछे प्रस्ताव को छोड़कर सब कुछ, यहां तक कि यामिनी और मेरी बातचीत के बारे में भी। मुझे एहसास भी नहीं था कि उसे मेरी बातों में से कुछ बुरा लग जाएगा। तो यामिनी सुंदर है? हाँ, सुंदर कह लो या अट्रैक्टिव, अच्छी है और तुमको पसंद भी करती है? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन हंट में उसी ने मुझे सबसे ज्यादा पसंद किया था। वो संजय की गर्लफ्रेंड है तो उसका फैसला मान लिया गया। तो वह इतनी मेहरबान क्यों है तुम पर? कोमल की आंखों में शक साफ दिख रहा था। अरे ऐसे ही, मैं नहीं जानता। संजय की मानू तो शायद। छोड़ो, तुम क्यों इन बातों में खो रही हो? देखो सामने कोहरा कितना अच्छा लग रहा है। कोमल का पता नहीं, मगर मेरी आंखें जरूर उन नजारों में डूब गई। पता है कोमल, मैं यही पैदा हुआ, पला, बढ़ा, लेकिन इन जगहों को देखकर इतना अच्छा कभी नहीं लगा। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी कभी लगी नहीं मुझे। हो सकता है इसलिए कि अब तुम अपने दम पर कमा सकते हो, या शायद इसलिए कि यामिनी जैसी खूबसूरत मॉडल तुम्हारी जिंदगी में आ गई है। जब मैं कोमल के संपर्क में आया था उस वक्त वो काफी अलग थी। वो एक शांत, समझदार और स्पष्ट दृष्टिकोण वाली लड़की थी, जिसकी सोच अब जटिल होती जा रही थी। उसे मेरी हर बात से दिक्कत थी, मेरे मॉडलिंग करियर से, यामिनी सी, यहां तक कि मेरे व्यक्तित्व से भी। मैंने हेयर कट क्यों बदला? मेरे बालों का रंग कुछ और क्यों हो गया है? मैं अब इतने अच्छे कपड़े पहनकर क्यों घूमता हूं? मैं क्यों कसरत करके अपना शरीर सुडौल करना चाहता हूं? वगैरह वगैरह। मानता हूं कि जब मैं उसे मिला था तो बहुत सादगी थी मुझ में, लेकिन सादगी का रिश्ता तो मन और स्वभाव से है, कपड़ों या बालों से नहीं। फिर उसे कौन समझा सकता था कि वह जिस जगह है उस जगह मेरी जिंदगी में कोई और नहीं। दुनिया में किसी की जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। आप जो हैं, जैसे हैं, खुद में अनन्य हैं। इससे पहले कि मैं उसके सारे संदेह दूर करता, मनोज ने मुझे आवाज दी। कोई कॉफी पीना चाहता है क्या? मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो शोभा के सामने बोल नहीं पा रहा था, मगर उसे सिर्फ कॉफी नहीं पीनी थी। मैं अभी आता हूं। जाते हुए मैंने एक और गलती कर दी। कोमल को मेरा मोबाइल फोन पकड़ाया, क्योंकि उसे वो सारी तस्वीरें देखनी थी जो मैंने मुंबई में खींची थी। मैं मनोज के साथ कॉफी और स्नैक्स लेने चला गया। वापस आने में हमें बमुश्किल 5 से 7 मिनट लगते, लेकिन रास्ते में ही अचानक मनोज ने सारा सामान मेरे हाथों में पकड़ाया। उसने जेब से एक सिगरेट निकाली और मुंह में दबा ली। अब ये क्या है? पिछले 5 घंटे से मन कर रहा है, लेकिन ये लड़की 1 मिनट के लिए मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। तो तू उसके सामने नहीं पी सकता? जवाब देने से पहले वो मुझ पर हंस पड़ा। तू पी सकता है अपनी कोमल के सामने? मैंने कुछ सोचा और हाँ, शायद मैं ऐसे रिश्तों पर यकीन नहीं रखता जो झूठ पर चलते हों। वो मुझ पर और जोर से हंस पड़ा। क्या है? इसका मतलब तू बेवकूफ है। तेरी गर्लफ्रेंड को तेरे बारे में क्या पता हो और क्या नहीं, ये तुझे पता होना चाहिए। कुछ बातें राज रखना जरूरी होता है रिश्तों में। अंश,
तेरी पर्सनैलिटी को छोड़ दिया जाए तो तू पूरी तरह 18वीं सदी का लड़का है। वो उसी तरह मुझ पर हंसता जा रहा था। उस वक्त उसकी बातें सिर्फ मजाक लगी, लेकिन वो कितना सही था ये मुझे तब पता चला जब हम वापस पहुंचे। कोमल कहाँ है? यही मेरे पहले लफ्ज थे, बेहद चौंके हुए लहजे में। जहां हम कोमल और शोभा को छोड़कर गए थे, वहां अब सिर्फ शोभा थी, हाथों में मेरा सेल फोन पकड़े हुए। शोभा ने रूखेपन से मेरा मोबाइल मेरे हाथ में दे दिया और 2 कदम आगे जाकर मुंह फेरे खड़ी हो गई। चली गई? क्या मतलब चली गई? हम तुम्हारी मुंबई वाली तस्वीरें देख रहे थे। यामिनी हर जगह है। इस वक्त वह जैसे कोमल की वकालत कर रही थी। वो सारी ऑफिशियल पिक्स है शोभा। मैंने जोर दिया, हमने किसी कोने में जाकर नहीं ली हैं। मैं कुछ नहीं जानती, बस उसे बुरा लगा। किसी को भी लगेगा जो तुम्हें इतना चाहता होगा। तुम्हारा इनबॉक्स उसके मैसेजेस से भरा पड़ा है। चेहरा थोड़ा तिरछा कर उसने मेरी तरफ शिकायत से देखा। हाँ, ये सही था। मैं यामिनी का कोई भी मैसेज मिटा ही नहीं पाता था। हम एक साथ काम करते हैं शोभा, और वो मुझे मैसेज करती है, मैं तो नहीं करता ना। ब्रिलियंट। क्या तरीका है बात टालने का? उसने लानत भरे चेहरे से मुझे शाबाशी दी। ये सब छोड़ो यार, लेकिन तुमने उसे रोकना तो था ना। शी वॉज हर्ट मनोज। फिर भी मैंने उसे समझा लिया था, लेकिन उसी वक्त इनकी एक्स की कॉल आ गई। तुम्हारी प्रीति। प्रीति सुनकर ही मुझे अंदाजा हो गया कि यह भारी भरकम गलत फहमी हुई है। वो मेरी एक्स नहीं है। जो भी है, लेकिन उसने कोमल को तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, कुछ बहुत अजीब। और उसने मान लिया? कोई कुछ भी कहेगा अंश के बारे में और वो मान लेगी। यहां मेरे सामने सिर्फ शोभा थी और उसे ही समझाने में मुझे पसीने आ रहे थे। अगर कोमल सामने होती तो उसकी आंखों में आंसू देखकर तो मैं कुछ बोल भी न पाता शायद। कुछ 2-4 मिनट तक मैं चुपचाप मनोज और शोभा की बहस सुनता रहा। वो किसी नतीजे पर पहुंचते नहीं दिख रहे थे। मैंने कोमल का मोबाइल लगाया जो स्विच ऑफ था। हमारी राइड यहीं पर खत्म हो गई और उसके साथ ही कोमल के साथ मेरा ये रिश्ता भी। दुनिया में हर चीज का अंत होना ही है, लेकिन ज्यादातर चीजों का अंत हम स्वीकार नहीं कर पाते या करना ही नहीं चाहते। मैं भी उन दिनों कुछ स्वीकार करने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। हमेशा से जानता था कि इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, कोई नींव नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये टूटा तो दुख हो रहा था। महसूस हो रहा था कि कुछ खो दिया है। पहली बार लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है। पहली बार लगा कि मैंने किसी से प्यार का झूठा दिखावा किया।